दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद और AIMIM नेता ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में 2020 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है। हालांकि दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में वो हिरासत में ही रहेंगे। वो दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में अभी भी आरोपी हैं। अदालत ने ताहिर हुसैन को ये कहते हुए जमानत दी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आधी सजा पहले ही काट चुके हैं। ताहिर हुसैन को 6 मार्च 2020 को ED ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब इस मामले में ताहिर हुसैन को राहत मिली है। इस मामले में मार्च 2022 को ताहिर के खिलाफ आरोप तय हुए थे। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल चल रहा है। इस मामले में ताहिर ने वैधानिक जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। ताहिर ने कहा था उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अधिकतम 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। वो इस केस में 4 साल की कैद पहले ही बिता चुके हैं, इसलिए दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 436A के तहत उसे जमानत दी जाए। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए, जबकि कई घायल भी हुए। ताहिर हुसैन खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़े मामले में भी आरोपी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद से पर्चा दाखिल करने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को राहत देते हुए हिरासत में पैरोल पर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी। ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस की निगरानी में रोज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे तक चुनाव प्रचार करने की अनुमति उस वक्त दी गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को प्रचार के लिए बेल मिलने से पहले मुस्तफाबाद में खुद ओवैसी ने आकर प्रचार किया था। वो लोगों से ताहिर हुसैन के लिए वोट मांग रहे थे। तुम्हारे वोटों से ताहिर की कामयाबी है चिराग, तुम्हारे वोटों से कामयाबी शिफा की कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तुम यहां पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो, और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है, तुम हकीकत को सामने रखो। लेकिन इतने प्रचार के बाद भी विधानसभा चुनावों में ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से हार गए। ताहिर हुसैन को कुल 33,474 वोट मिले। मुस्तफाबाद में बीजेपी के मोहन बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल खान को 17,578 मतों से शिकस्त दी। इस सीट पर ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस के अली मेहदी को 11,763 वोट मिले और चौथे नंबर पर रहे। PTI भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर हुसैन भले ही चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन आम आदमी पार्टी को हराने में उनका काफी बड़ा रोल रहा। ताहिर ने आम आदमी पार्टी के बड़े वोट काटने का काम किया।